नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे सुखी अमावस्या की कहानी। बोलिए अमावस्या माता की जय। एक नगर में एक राजा राज करता था। उसका प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा की प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी और साहूकार की पत्नी की बड़ी मित्रता थी। एक रोज साहूकार की पत्नी की आवाज रोने की आ रही थी। वह स्त्री बहुत जोर जोर से विलाप कर रही थी। रानी राजा से रोने की आवाज सुनकर पूछती है, राजा क्या हो गया, वह क्यों रो रही है? तो राजा बोलते हैं, सेठ का लड़का मर गया है, इसलिए साहूकार की पत्नी जोर जोर से विलाप कर रही है और वह बहुत दुखी है। तो रानी राजा से पूछती है, दुख क्या होता है राजा? अब राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह रानी को कैसे समझाएं कि दुख क्या होता है। रानी फिर से पूछती है, दुख के बारे में बताओ ना। तब राजा ने रानी से कहा, तुम अपने कुंवर को मार दो तो मालूम हो जाएगा दुख क्या होता है। तब रानी अपने कुंवर को छत से नीचे गिरा देती है। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरता है और उसको खरोच तक नहीं आती है। रानी अपने कुंवर को देखने के लिए नीचे आती है तो वह उधर से कुंवर को आता हुआ देखकर राजा भी दंग रह जाता है। इतने से ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। या तब रानी पूछती है, महाराज दुख क्या होता है, बताओ। उस समय पड़ोसी राज्य में युद्ध छिड़ा हुआ होता है, सैनिकों पर हमला होता है। तो राजा कहते हैं रानी से कि मैं अब लड़ाई में अकेला लड़ने जा रहा हूँ, मेरे मरने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। तब राजा प्रस्थान कर देता है युद्ध के लिए, लेकिन भगवान की कृपा से, अमावस माँ की कृपा से लड़ाई जीतकर घर वापस आ जाता है। राजा को भी आश्चर्य होने लगा कि क्या कारण है। उसी समय महारानी फिर से दोबारा से पूछती हैं, दुख का एहसास कैसे हो सकता है? तब राजा कहते हैं कि मैं गंगा जी नहाने जा रहा हूँ, वहाँ जाकर मैं गंगा के धारा में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। तब राजा जाने की तैयारी करते हैं। रानी उनके जाने के प्रबंध के लिए रास्ते के लिए सामान और भोजन की प्रबंध करती हैं और दोनों यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। तब कैलाश में बैठे हुए शिव जी माता सती से कहते हैं कि सती, आज हम सुखी आत्मा के दर्शन करेंगे। सती माता कहती हैं, प्रभु जी कैसे? तब शिव जी बकरे का रूप बना लेते हैं और सती माता बकरी का रूप धारण कर बावड़ी के पास घास चरने लगे। इतने में राजा रानी की सवारी आई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी को देखकर कहा, तो राजा ने कहा कि हम यहीं पर थोड़ी देर जलपान व विश्राम करके आगे बढ़ेंगे। राजा रानी वहां पर जलपान किया। उसके बाद वह पानी लेने के लिए बावड़ी के पास जाने लगी। उस समय बकरा बकरी का रूप धारण किए हुए पार्वती माता शिव जी से पूछती हैं, स्वामी, इस रानी को दुख देखना है, मगर इसको दुख क्यों नहीं दिखाई देता? तब रानी ने बकरे बकरी को मनुष्य की भाषा में बोलते देखा तो वह उसकी बातें सुनने लगी। जी गौरा माता से कहते हैं कि इसने सुखी अमावस्या का व्रत किया था, इसका राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। जब रानी पानी लेकर के वापस आई तो राजा को यह घटना बताई, तो वह वापस दोनों घर को चले आए और राजा ने अपने राज्य में प्रजा को सुख अमावस्या का व्रत करने के लिए कहा। सभी को सुखी अमावस्या करने के लिए कहा। फिर उसी रोज से सभी प्रजाजन सुखी अमावस्या का व्रत करने लगे। दोस्तों, अमावस के दिन गेहूं, लाल कपड़ा, चावल का दान करें, हरा चारा खिलाएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं तथा दक्षिणा दे करके उन्हें विदा करें। श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की कृपा मुक्ति प्राप्त करें। बोलिए शिव भोले भंडारी की जय, अमावस्या माता की जय।